आज नेशनल इनकम कैलकुलेशन टॉपिक है हमारा। इसके अंदर हम लोग जो है नेशनल इनकम निकालने के जो 3 मेथड्स हैं उनकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, उससे पहले मैं रिकॉल कर दूंगी कि मैंने ऑलरेडी जो है गोल्डन रूल्स के ऊपर जो है 3 गोल्डन रूल्स जिसके बेसिस पर हमारे नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलाज और सारी कैलकुलेशंस डिपेंड होती है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो देख लेना ज़रूर, उसके बाद ही ये वीडियो समझ आएगी। अब इसमें क्या है हमारा आज नेशनल इनकम कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड जो है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना, वो हम लोग आज करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली क्या होता है, सबसे इजी मेथड है, इसके अंदर इतने सारे टर्मिनोलॉजीज नहीं है। बेसिकली वैल्यू एडिशन होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है कि मान लो कहीं पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, जैसे सपोज करते हैं हम लोग कि फार्मर ने वीट बनाई, वीट को प्रोड्यूस करा, ठीक है ना। अब वीट जब प्रोड्यूस हुई तो फार्मर के यहाँ से वो कहाँ गई, फ्लोर मिल के पास गई, ठीक है ना, फ्लोर मिल में गई। ये फार्मर ने प्रोडक्शन करा वीट का, ठीक है ना। उसके बाद फ्लावर मिल पे गई, फ्लावर मिल से मान लो वो गई बेकरी में, ठीक है ना, बेक होने के लिए। बेक होने के बाद वो गई सैंडविच मेकर के पास, ठीक है ना, सैंडविच बनने के लिए। अब अगर ये सारे ही सबकी पूरी वैल्यू ले लेंगे तो हर चीज़ का मतलब इस पर्टिकुलर वीट जो स्टार्टिंग की चीज़ थी उसकी जो है डबल एंट्री हो जाएगी। तो डबल एंट्री का कंसेप्ट भी इसी के अंदर से आता है। होता क्या है कि वैल्यू एडिशन मेथड ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिसका स्टार्टिंग में जो वैल्यू था आउटपुट का, उसके अंदर बस हमें जो है जो वैल्यू ऐड हुई है ना उसको ही प्लस करना है। अगर हम सबकी पूरी वैल्यू ले लेंगे, मान लो वीट 1 kg की सेल हुई 20 रुपीज़ kg, ठीक है ना, फिर फ्लावर मिल ने उसको फ्लावर में बदला तो वो सेल हुआ मान लो 35 रुपीज़ पर kg, ठीक है ना। फिर बेकरी में जब वो ब्रेड बन गई तो वो सेल हुई 100 रुपीज़ पर kg। जब सैंडविच बना तो एक सैंडविच 100 का था, अगर केजीज के हिसाब से देखें तो इट वुड बी अराउंड 300 पर kg। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया जाए तो हमारा ये कंसेप्ट आ जाएगा डबल काउंटिंग का, ठीक है ना। तो इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए करा क्या जाता है बेसिकली कि ये स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो ली जाती है और जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई, जैसे 15 रुपीज़ ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है 65 ऐड हुआ, ठीक है ना, फिर वो वैल्यूज़ को लिया जाता है, तभी इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। और वैल्यू एडेड मेथड जो है इज़ द सिंपलेस्ट सोल्यूशन ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, वही करने से पहले आपको चीज़ समझनी है, वो ये कि वैल्यू एडेड मेथड जो है तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकलता है। प्राइमरी सेक्टर का अलग निकलेगा, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना, फिर टर्शियरी सेक्टर बोल दो या फिर सर्विस सेक्टर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इन तीनों का ही निकलता है क्या, GVA एट MP, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। जैसे कि इसका भी निकला GVA एट MP, इसका भी निकला GVA एट MP, फिर अगेन इसका भी निकल गया GVA एट MP। हम सबको जब ऐड करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आता है GDP एट MP, ठीक है ना। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपके पास ना अलग अलग फर्म्स दे रखी होंगी, जैसे कि फर्म A, फर्म B, अब बताने रखा होगा कि फर्म A प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कुछ भी है तो मैटर नहीं करता, तो हम हर किसी का अलग अलग निकालते हैं GVA और सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा वो GDP एट MP हो जाता है। बट एक इसके अंदर चीज़ है वो याद रखना, हर बार ऐसा नहीं होता कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सेक्टर्स अलग अलग हो। कई क्वेश्चन हो सकता है ऐसे हो जिसमें डायरेक्टली बोल दिया और GDP एट MP निकालो बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो भी वो सेम ही रहता है। अब इस मेथड को समझाती हूँ मैं। इस मेथड के अंदर आपका निकलता कैसा है, फॉर्मूला क्या होता है, GVA एट MP निकालने का। GVA एट MP बोलो या GDP एट MP बोलो, बात सेम हो जाती है। GVA एट MP तब, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कि जब सारे सेक्टर्स अलग अलग गिवन है। अगर आपके पास सेक्टर वाइज गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली GDP एट MP लिखोगे, ठीक है। GDP एट MP इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन IC, ठीक है ना। ये आपके पास गिवन होता है। बहुत बार क्या होता है, देखा गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता तो उसको निकालने का फॉर्मूला अलग से आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या चीज़ है, ये जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए दे दिया था, ठीक है ना, तो बाकी सब चीज़ें आपको गिवन थी, ठीक है ना, तो फॉर्मूला रिवर्स करके लग गया था, ठीक है। तो अगर आपके पास चेंजिंग स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, ये वैल्यू निकलेगी, फिर उसको हम सेल्स के अंदर प्लस करेंगे, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करेंगे, GV@MP निकल जाएगा, ठीक है ना। अब GV@MP निकल गया, भाई GV@MP अगर 3-4 सेक्टर का है, GV@MP 1, GV@MP 2 प्लस GV@MP 3, 3 सेक्टर का निकल गया, तीनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, GDP@MP ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का निकल जाता है। बट क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड नेशनल इनकम, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। तो अब नेशनल इनकम होता क्या आपका, नेशनल इनकम इज NNP@FC, ठीक है ना। आपको वो बोलेगा यही डायरेक्टली कि आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या, NNP@FC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये GDP निकल गया, ठीक है, वही जो गोल्डन रूल्स बताए थे उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, NNP@FC निकाल देंगे। मैं करवा देती हूँ एक बार वो, NNP@FC निकालना है, GDP@MP गिवन है, क्या करा जाएगा, N क्या होता है, ये नेट, ठीक है। याद हो तो बताया था कि नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में से माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। तो नेट ये ग्रॉस है, ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस हो गया तो हमारा ये वाला हमने कर लिया सॉल्व। अब ये क्या है, नेशनल, ये क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड गोल्डन रूल, नेशनल के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, डोमेस्टिक के अंदर प्लस कर देते हैं NFIA, ठीक है ना। तो ये अब ये D से कन्वर्ट हो गया किसमें, N में, P तो सेम है, फिर देन FC है, ये MP है, ये क्या है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो निकलता है ना वो मार्केट प्राइस में निकलता है, एक्चुअली सबकी मार्केट की वैल्यू गिवन होती है इसलिए, ठीक है ना। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अब इस मार्केट प्राइस में से हमें क्या करना होता है, बताया था जब भी मार्केट प्राइस निकालना हो तुम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं NIT, बट अब यहाँ पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT, ठीक है ना। अगर NIT ना दिया होता तो सब्सिडी दे रखा होता तो उसको फॉर्मूला हम उस तरीके से लगा देते, क्योंकि NIT का फॉर्मूला बहुत बार, NIT क्योंकि डायरेक्टली कभी नहीं दिया होगा, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और अगर सिर्फ सब्सिडी दे रखा है तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया NNP@FC का। तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है ना, इनके बिना नेशनल इनकम नहीं हो सकती। ये 3 गोल्डन रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो ये था नेशनल इनकम विद वैल्यू एडेड मेथड। इसके बाद 2 वीडियोस अलग डलेंगी जिसके अंदर आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड होगा, फिर वो करने के बाद क्वेश्चंस की वीडियोस अलग से होंगी। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स इट।